अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान। माई सेल्फ डॉक्टर उस्मा। और जैसा कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर GST की प्रिपरेशन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो हम 9th बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्विंग दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड से पहले हमें साइंटिफिक मेथड समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिक मेथड में ही आता है। तो फर्स्ट जो साइंस है, साइंस क्या है? साइंस इज़ द नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस एक नॉलेज है जो हम ऑब्टेन करते हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से। अब साइंस में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, फॉर एग्जांपल जिसे हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि जो हमारी अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो हमें ये सवाल पैदा होता है कि वो क्यों घूमती है, आखिर क्या रीज़न है कि वो अर्थ के इर्द गिर्द, सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। और साइंटिफिक मेथड, बायोलॉजिस्ट जो थे, केमिस्ट, फिजिसिस्ट, उन्होंने एक मेथड इजाद किया जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम, ये साइंटिफिक मेथड में क्या करते हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। साइंटिफिक मेथड में साइंटिफिक प्रॉब्लम कौन कौन सॉल्व कर सकते थे? केमिस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बायोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, फिजिसिस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? ये साइंटिफिक मेथड का ही टाइप है दैट इज़ यूज टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसको हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब बायोलॉजी में कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं। हम नहीं, जो साइंटिस्ट हैं वो सॉल्व करते हैं, कोई भी सॉल्व कर सकता है। मोस्टली जो सॉल्व करते हैं वो साइंटिस्ट ही करते हैं। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये 500 ईयर पहले से यूज़ हो रहा है और आज तक यूज़ हो रहा है। फर्स्ट जिसने ये यूज़ किया था वो था गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था 1590 में। 90 में गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था बायोलॉजिकल मेथड पर। तो बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन क्या हुई कि ये वो मेथड है जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब इस मेथड के ज़रिए हम बायोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फिर क्या है? द प्रॉब्लम दैट वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फॉर एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है कि जो प्रॉब्लम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि हमें मच्छर ने काट लिया तो हमें क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो मच्छर क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसने हमारे ऊपर क्या किया, अटैक किया, तो हमें क्या हो गया, मलेरिया हो गया। तो उसने हमारे ऊपर क्या किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। बेसिकली एक ये भी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है, क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन आर कम इनटू बायोलॉजिस्ट माइंड इटसेल्फ। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि जो क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट से पूछे जाएं या पूछा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक, या बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आए, वो मुतालिक किसके हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुतालिक हो। लिविंग, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट के जहन में अगर ये मच्छर के काटने से ही मलेरिया क्यों हुआ, ये एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ बायोलॉजिस्ट के माइंड में, या किसी ने बायोलॉजिस्ट से पूछा ये क्वेश्चन कि आखिर क्यों मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ, तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो ये थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, स्टडी ऑफ मलेरिया। हम स्टडी करेंगे मलेरिया के ऊपर कि क्यों मॉस्किटो के काटने से ही मलेरिया होता है, किसी और के काटने से क्यों नहीं होता। तो ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जिसको हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। अब स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स के बहुत सारे स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करें कि आखिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ही क्या है तो आगे सॉल्व करेंगे ना। तो पहले प्रॉब्लम का ही हमें पता नहीं होगा तो आगे कैसे जाएंगे। दूसरा क्या है, उसको हम क्या करें, ऑब्ज़र्व करें। फिर ऑब्ज़र्व करके
पे दूसरा क्या करें, उसको ऑब्जर्व करके फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस दें। हाइपोथेसिस के बाद जो स्टेप आता है वो डेडिकेशन है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, फिर समराइजेशन, फिर रिपोर्ट। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप पर, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि हम रिकॉग्नाइज करें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। इसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि अगर हम रात को सोए हुए हैं तो रात को आके हमें मच्छर ने काट लिया, तो जैसे ही हम सुबह उठे हमें फीवर हो गया, हमारे आँखों से पानी आने लग गया, हमें ऐसा फील होने लगा कि हम अनहेल्दी हैं, तो हमने बेसिकली क्या रिकॉग्नाइज़ किया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ किया। हमें पता चल गया कि कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर हुआ है। उसके बाद हमने ये प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज़ किया, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, हमें ऑब्ज़र्व करेगा। ऑब्ज़र्व करेगा तो वो स्टेप आ जाएगा सेकेंड स्टेप, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, हमें ऑब्ज़र्व करेगा, हमें थोड़ा चेक करने की कोशिश करेगा, थोड़ा देखेगा, फिर उसके बाद वो एक स्टेटमेंट दे देगा कि भाई आपको मलेरिया है। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने कोई टेस्ट वगैरह नहीं किया, ऐसे ही हमें ऑब्ज़र्व करके हमें देख के एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई आपको मलेरिया है। उसने जो स्टेटमेंट दी वो क्या है, हाइपोथेसिस है। उसने जो हमें ऑब्ज़र्व किया वो किस में चीज़ में आया था, ऑब्ज़र्वेशन में। अब ऑब्ज़र्वेशन जो है ना वो उसके दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन, दूसरी एक क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। इसको मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है। पहले तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो देख लें, वो क्या है। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है मेड विथ दी फाइव सेंसेस। ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये हम अपने 5 सेंसेस यूज़ करके ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि विजन करके, हियरिंग करके, स्मेल करके, टच या टेस्ट, हियर करके, मतलब देख के कोई चीज़ हम हियर करें, स्मेल करें, टच करके, टेस्ट करके, सेंसेस यूज़ करके ऑब्जर्व करें, तो उस ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मैं कोई भी 2 वेट ले लेती हूँ, कोई भी चीज़ें ले लेती हूँ और उनको देख के मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ जो है हैवी है, ये चीज़ जो है हैवी है, ये ज़्यादा हैवी है, ये कम हैवी है। लेकिन मैंने चेक नहीं किया खुद, मतलब वेट मेयर नहीं किया, जस्ट देख के बता दिया कि ये जो चीज़ है ये हैवी है और ये लाइट है, ऐसे बता दिया, देख के हैवी किया। तो मैंने क्या किया, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, लेस एक्यूरेट क्यों होती है, क्योंकि मैंने मेयर नहीं किया, जस्ट देख के बता दिया मैं कि ये चीज़ हैवी है, ये लाइट है। उसके बाद यही एग्जांपल अगर मैं क्वांटिटेटिव में दे दूँ तो इसमें 5 सेंसेस आर नॉट यूटिलाइज, इसमें सेंसेस हम यूज़ नहीं करते, इसमें हम डायरेक्ट मेयरमेंट जो भी चीज़ होती है उसको मेयर करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ सही है या गलत। अगर मैं सेम एग्जांपल दे दूँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस वेट को दोनों को मेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा वेट हैवी है, कौन सा लाइट है। और ये जो चीज़ होती है ना, ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ये मोर एक्यूरेट होती है देन क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, इसमें मेजरमेंट नहीं करते, जस्ट सेंस यूज़ करके कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, ऑब्जर्व करके कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, इसमें हम क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, मतलब देख के उसकी क्वालिटी बता देते हैं। इसमें हम क्या बताएं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी आपको हमेशा पता है मेजर की जाती है, जो चीज़ मेयर की जाती है वो मोस्ट एक्यूरेट होती है, जो चीज़ हम मेयर नहीं करते वो लेस एक्यूरेट होती है। और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसको नॉट रिकॉर्ड, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, जस्ट सेंसेस से ही पता चल जाता है कि ये चीज़ क्या है, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन द टर्म ऑफ नंबर्स में हम इसको क्या करते हैं, मेयर लाजमी करते हैं। फर्स्ट इसको मेयर कहते हैं, बाद में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं 1 लीटर ऑफ जो वाटर है वो हैवियर है 1 लीटर ऑफ इथेनॉल से। अब ये मैंने देख के एक स्टेटमेंट दे दी कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है वो हैवियर है 1 लीटर ऑफ इथेनॉल से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो 1 लीटर जो वाटर का होगा उसको हम मेयर करेंगे, वो 1000 ग्राम के इक्वल होगा, और उसके बाद जो 1 लीटर ऑफ इथेनॉल है उसको भी हम मेयर करेंगे तो वो 789 ग्राम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या की, मेजर की।
तो मोर एक्यूरेट कौन सी चीज़ हुई, ये हुई। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता, मैंने तो स्टेटमेंट देख के दे दी, ये मोस्टली गलत भी हो सकती है, क्या पता कि ये हैवी होगा या नहीं, और देख के तो हम नहीं बता सकते कौन सी चीज़ हैवी है कौन सी है। कोई एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक ऑब्जर्व करके देख के बताते हैं, कभी वो सही होता है कभी गलत होता है। लेकिन मेजरमेंट ऑलवेज राइट, मेजरमेंट तो हमेशा सही होती है, क्योंकि वही चीज़ हमने मेयर की होती है। तो मेयर के हिसाब से ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ज़्यादा करेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव मोर करेक्ट होती है। तो मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ये लेस एक्यूरेट होगी। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं बोल देती हूँ मेल्टिंग पॉइंट जो वाटर का है वो कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट है। जो मेल्टिंग पॉइंट वाटर का है वो कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वाटर का वो है, वो अगर हम मेयर करें तो वो क्या है 0 सेंटीग्रेड है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट मेयर करें तो वो क्या है 100 सेंटीग्रेड है। तो ये जो है ये कोल्डर है, इससे ये मेयर करके हमने बताया। ये ऐसे ही हमने ऑब्ज़र्व करके देख के बता दिया कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट से वाटर का। अब यहाँ पर मेयरमेंट की, तो मेयरमेंट हर चीज़ में मोर एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू ये जो ऑब्जर्वेशन। मतलब ये ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करेक्ट होगी। मैंने दूसरा एग्जांपल भी देख के आपको समझा दिया कि क्वांटिटेटिव ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। अब ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, देखी, उसके बाद मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दी। एक ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करके, ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक ऑब्जर्वेशन की, फिर मैंने एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे दी ऑब्जर्वेशन की कि ये चीज़ ऐसे होती है। मैंने मतलब देख के ना, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया, जैसे जस्ट देख के ऑब्ज़र्व करके रिकॉग्नाइज करके एक स्टेटमेंट दे दी कि ये चीज़ जैसे होती है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर ने पेशेंट को देख के बोल दिया, ऑब्ज़र्व करके बोल दिया कि इसको क्या है मलेरिया है। अब फॉर एग्जांपल उसने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं की, कोई भी टेस्ट नहीं की, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है ये स्टेटमेंट सही भी हो। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस कुछ जगहों पर सही होता है, कुछ जगहों पर गलत होता है। आगे जाके हम हाइपोथेसिस में एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने जस्ट ऑब्जर्व की है, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते तो वो मोर एक्यूरेट हमें पता चलता था, लेकिन पहले हम एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमने जस्ट स्टेटमेंट दे दी। डॉक्टर ने जस्ट बोल दिया कि आपको मलेरिया है, इसी वजह से आपको बुखार है और आंखों से पानी आ रहा है। उसके बाद ये जो हाइपोथेसिस होता है ये एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, जस्ट एक स्टेटमेंट होती है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करते, जस्ट स्टेटमेंट होती है। ये हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये एग्री करती है ऑब्जर्वेशन को। जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं उसको एग्री लाजमी करेगी। इसको हम एग्री ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही, उसको देख के ही हम ये स्टेटमेंट देते हैं, तो ये एग्री लाजमी करेगी ऑब्जर्वेशन को। और ये टेस्टेबल होती है, इसको आगे जाके टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स पे किया जाता है कि अगर ये सही है या गलत। अगर ये सही हो सकती है गलत भी हो सकती है। आगे जाके एक्सपेरिमेंट के बाद जब रिज़ल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि ये सही थी कि गलत। ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। आगे जो इसके स्टेप्स हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।